किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर देवी प्रसाद शुक्ला है। मैं कृषि विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। किसान भाई, मैं ऐसे ही बहुत सारे कृषि से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूँ कि खेती जैसे हम लोग फसल उगाते हैं उसमें क्या प्रयोग करते हैं, बुआई के समय क्या डालना चाहिए, और बुआई जब हमारा जर्मिनेशन हो जाता है, पौधा बड़ा हो जाता है, उस समय किस खाद का प्रयोग करना चाहिए और उचित समय क्या है, उसकी डोज़ मात्रा क्या होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे मैं वीडियो बनाता रहता हूँ और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारे किसान देश किसान भारत किसान। तो इसमें क्या है कि हम वीडियो अपलोड करते हैं जिससे आप लोग लाभान्वित होते हैं। तो उसी की कड़ी में आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसका उद्देश्य है कि गेहूँ जो हमारा हम लोग पहली सिंचाई कर चुके हैं और दूसरी सिंचाई बहुत लोग करने वाले हैं, और उस समय हमें किस खाद का प्रयोग करना चाहिए, और जो टेम्परेचर है बहुत ही ज़्यादा कम है, तो हम कैसे अपने फसल को सुरक्षित रखें और जो टेम्परेचर कम है उससे हम कैसे बचाएं, तो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। सामान्यतः जैसे हम लोग जानते होंगे कि हमारे जो पौधे को आवश्यकता होती है उसके लाइफ साइकिल के लिए 17 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। सामान्यतः हम लोग जैसे डीएपी नीचे ज़मीन में बुआई के समय डालते हैं गेहूं में, तो उसमें क्या है कि हमारा जो पौधा है फास्फोरस अपटेक लगभग 20 से 25% कर पाता है। उसके बाद में और जो फास्फोरस का उपयोगिता है जड़ विकास से लेकर के इवन हमारा जो अनाज भंडारण तक, उसको ऊर्जा देने से लेकर के, उसके जड़ विकास से लेकर के भंडारण तक हमारा, और दाने जो दाना हमारा भरता है, जो दाना बनता है उसकी हर एक चीज़ पूरा मेंटेन करने में, उसकी चमक, हर एक चीज़ मेंटेन करने में फास्फोरस का रोल होता है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। बहुत सारे फास्फोरस के रोल होते हैं, लेकिन हम लोग ज़मीन ही में डालते हैं, उसके ऊपर से हम लोग फास्फोरस की ज़रूरत को पूरा नहीं करते हैं। तो उसी की चर्चा करेंगे। जैसे हम लोग सामान्यतः अगर हमारी फसल गेहूं की फसल पहला हम लोग पानी 20 से 25 दिन में दे चुके हैं और फिर यूरिया जिंक का प्रयोग कर चुके हैं, जिसके बाद में जब हमारा गेहूं 40 से 45 दिन का लगभग होता है, तो उसमें हम लोग क्या करें जिससे हमारे गेहूं का उत्पादन अच्छा हो, बालियां लंबी आएँ, उसमें जो दाने बने वज़नदार बने, तो उसमें क्या हमें करना चाहिए। तो उसी पे आप हम विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि हम फास्फोरस को एक बार में देते हैं, उसको हमको बाद में जब ज़मीन में देते हैं तो फास्फोरस इमोबाइल होता है, चल नहीं पाता है, तो हमें फास्फोरस स्प्रे के रूप में हम दे सकते हैं। उसका सोर्स क्या हो सकता है, जैसे आज के समय में आप लोग बहुत तकनीकी का नाम सुने होंगे, नैनो तकनीकी का। उससे उस पे विकसित हुआ है ग्रोमोर नैनो डीएपी, कोरोमंडल का ग्रोमोर नैनो डीएपी आता है, यफ़को का नैनो डीएपी आता है, बहुत सारी कंपनियां नैनो डीएपी लेके आई हैं। तो उसका हम लोग स्प्रे 40 से 45 दिन का जब हो जाती है फसल, तो हमको उसका स्प्रे करना है। जब हम उसका स्प्रे करते हैं तो आप देखिएगा उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस 2 चीज़ पाई जाती है। उसके साथ में हमें क्या और मिलाना चाहिए कि जिससे और फास्फोरस और नाइट्रोजन की आपूर्ति के साथ साथ हमें पोटास की आपूर्ति हो जाए, बोरान की आपूर्ति हो जाए। तो सामान्यतः हम देखते हैं उसमें हमें 0 से 0,050 जो पोटास आता है, हम उसका भी इसमें मिला करके यूज कर सकते हैं, और बोरान को हम यूज करके इसमें मिला सकते हैं। तो जब 4 पोषक तत्व हो जाएंगे तो हमें 40 से 45 दिन का लगभग पौधा हमारा, उस समय एनर्जी की, उसको बहुत ही ताकत की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब उस समय हम 40 से 45-50 दिन में जब पौधे को हम ये स्प्रे के माध्यम से नाइट्रोजन फास्फोरस देंगे, डीएपी नैनो डीएपी के माध्यम से, 0,050 जो वाटर सोल्यूबल पानी में घुलनशील पोटास है उसको मिला करके, और बोरान को, इसकी डोज़ हमको, अगर बोरान की डोज़ अगर है तो बोरान की डोज़ हम कितनी रखेंगे, बोरान की डोज़ 1 से 1.5 ग्राम हम रख सकते हैं पर लीटर। जो 0,050 की डोज़ है हम 5 से 10 ग्राम रख सकते हैं। और जो हम नैनो डीएपी की डोज़ है वो डिपेंड करती है, हम अगर यफ़को का नैनो डीएपी यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम 4 से 5 ml पर लीटर यूज़ कर सकते हैं। अगर
हम ग्रोमोर कोरोमंडल का नैनो डीएपी यूज कर रहे हैं, तो 8 से 10 ग्राम 8 से 10 ml पर टंकी हम यूज कर सकते हैं। आप सोचिए, जब ये चीज़ें हम मिला करके उस समय हम 40 से 45 दिन 50 दिन पे गेहूं में जब देंगे, तो आप सोचेंगे कि पौधा हमारा बहुत ही तेज़ी से विकास करेगा। जो कल्ले हमारे छोटे बड़े रह जाते हैं, जैसे एक समान रूप से कल्ले एक बराबर कल्ले नहीं रहते, तो उसमें बालियाँ नहीं निकलती। जो छोटे कल्ले होते हैं देर से बालियाँ निकलती हैं, तो जब देर से बालियाँ निकलती हैं तो पक नहीं पाती हैं। और जो अगर लास्ट में पकती हैं, जब टेम्परेचर जो तापमान हमारा ज़्यादा हो जाता है, जब तापमान ज़्यादा हो जाता है तो उसमें दाने बहुत ही मरे हुए निकलते हैं, तो जिससे क्या होता है, उत्पादन हमारा घट जाता है। जब ये हम पोषक तत्व देंगे तो हमारे कल्ले बराबर होंगे, और जो बालियाँ निकलेंगी, बड़ी बालियाँ निकलेंगी, लंबी बालियाँ उसमें होंगी, और जो बालियाँ होंगी स्वस्थ होंगी, मोटी होंगी, उसके अंदर जो दाना बनेगा बहुत ही अच्छा भरा हुआ दाना बनेगा। और जो बोरान रहेगा, जो उसमें फूल आपके झड़ जाते हैं, जो गिर जाते हैं फूल, उससे क्या होता है कि अंदर दाने नहीं बन पाते हैं, वो भी कम मतलब कि मात्रा में आपका फूल का झड़ना कम होगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा उत्पादन कम से कम 15% आपका उत्पादन बढ़ेगा, और हमारा पौधा स्वस्थ रहेगा, उसमें रोग भी कम लगेंगे, और जो पाला है उससे भी इसकी सहनशीलता क्षमता आपकी बढ़ेगी। तो आप किसान भाई ऐसा करिए जो मैंने बताया, कि आप नैनो डीएपी 0050 पोटास और बोरान का आप मिला करके स्प्रे करिए। देखिए आपको गेहूं में बहुत ही अच्छा उत्पादन बढ़ेगा, गेहूं हमारा अच्छा होगा, स्वस्थ होगा, और हमारे जो मिट्टी में हम लोग खाद देते हैं उससे भी हमारी मिट्टी भी हल्की होगी, मिट्टी भी स्वस्थ बनी रहेगी, और पौधा को हमारे पोषक तत्व भी अच्छा बना रहेगा। तो आप लोग इसका प्रयोग करिए। और ये हमारा चैनल है हमारे किसान भारत किसान, तो आप इसको भी सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, और ऐसे कमेंट में बताइए हमें अगला वीडियो क्या चाहिए, तो उस हिसाब से मैं बनाता रहूँगा। आप सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद।